हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो, बदतमीज़ कहीं के। और ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बताओ, मैं दवाई दे जाऊँ कि मेरे प्यारे बटरफ्लाइज को घर में और ले तबीयत ख़राब है क्या तुम लोगों की? नहीं, बुखार आ रहा होगा ना। अरे रे 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 रे। और अगर ठीक हो तो लाइक क्यों नहीं करते मेरे प्यारे बटरफ्लाइज? तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई ना? बदतमीज़ कहीं के। मतलब मेंबरशिप चलो नहीं ली जा रही है, समझ में आ रही है कि हाँ, प्राइस हाई हो सकता है, बट ना महंगाई भी तो बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ा है, सब बढ़ा है ना। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम तो मेंबरशिप नहीं लेंगे। मतलब 4 प्लेट मोमोज ठूस सकते हो, 10 प्लेट समोसे ठूस सकते हो ना, बट ना मेंबरशिप लेने में प्राण घट रही होंगे तुम्हारे, बदतमीज कहीं के। मैं कुछ बोलती नहीं, तुम क्या मुझे समझते हो? छोटा सा बच्चे समझ के निकल जाते हो क्या सच में? चुपचाप लाइक करके जाना, वरना सच में इतना मारूंगी ना, याद रखोगे तुम लोग। ओके, तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं और आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहाँ आपने सुना था, जो समायरा, अदिति और डॉक्टर दिया और अनन्या और सनाया और रेहा थे, ये सभी लोग, दादी नानी सभी लोग अब ऋषिकेश के लिए निकल चुके थे सामान लेकर। इधर जो समायरा है और अदिति है, ये लोग ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, उसके पीछे डॉक्टर दिया और अनन्या बैठे हुए थे और तीसरे नंबर की सीट पे रेहा और सनाया बैठे हुए थे। इधर जो रेहा थी वो एक बार मुड़कर देखती है सनाया की तरफ। अब आगे, इधर जो रेहा थी, जैसे उसने एक बार मुड़कर देखा था सनाया की, तो वो देखती है कि रेहा उसी की तरफ देख रही थी। इधर जो सनाया है, उसे थोड़ा बहुत शक था कि शायद रेहा उसकी तरफ देखेगी, इसलिए जो सनाया थी वो उसी की तरफ देख रही थी। इधर जैसे ही रेहा सनाया की तरफ देखती है, जो सनाया होती वो घूर के देखती है रेहा की तरफ और कहती है, मुझे तो पता है ना, तुम मेरी तरफ ही देखोगी। इधर रेहा कहती है, वो तो मैं आपकी तरफ नहीं देख रही थी, वो मैं उस साइड का व्यू देख रही थी। झूठ मत बोलो रेहा, तुम मेरी तरफ देखने के लिए तुमने अपना फेस इधर साइड किया है ना। इधर रेहा कहती है, जी नहीं सनाया जी, आपको कोई गलत फहमी है, मैंने आपको देखने के लिए इधर साइड फेस नहीं किया था, सच में। इधर सनाया कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे ही देखने के लिए इधर साइड फेस किया। इधर ये सारी लड़ाई जो अनन्या होती है वो सुन लेती है। इधर जो अनन्या होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ और कहती है, क्या तुम लोग मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हो? हमें और दिया को देखो कितनी शांति से बैठे हैं, अभी देखा है हमें लड़ते हुए, और तुम लोग कल ही रात को मिले हुए और लड़ रहे हो, क्या बात हुई है? इधर सनाया कहती है, ये रेहा मुझे जानबूझकर देख रही थी। इधर रेहा कहती है, अनन्या ऐसा कुछ भी नहीं है, सनाया जी को कोई गलत फहमी है, मैं सिर्फ एक बार इधर तरफ अपना फेस किया था। इधर अनन्या कहती है, सनाया, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें देख रही थी? इधर सनाया कहती है, क्योंकि मैं इसे देख रही थी कि ये अभी देखेगी। अच्छा, मतलब तुम भी उसे देख रही थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा ही है सनाया यार। और क्या तुम रेहा को देखकर बच्ची जैसा बन गई हो? तुम क्यों हो जाती, तुम सनाया आहूजा हो, सनाया आहूजा हो। तुम्हें ये सब शोभा देता है, तुम रेहा के साथ लड़ रही हो यार? हम्म? शांति से बैठो ना। इधर जो सनाया होती है वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो खुद जानती थी कि कल से जब से रेहा आई है, जो सनाया है वो छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा हो जाती थी, इसीलिए जो सनाया है वो खुद अब जो बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती, अपने हाथ फोल्ड किए हुए बस बैठ जाती है। तो जो रेहा थी वो 2-3 बार देखती है सनाया को कि इस बंदी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी छेड़ा हो, पहले तो मैं चल भी नहीं सकती थी, तो छेड़ने की तो बात ही दूर है। इसीलिए जो नेहा है उसे थोड़ा-सा अजीब लगा था कि सनाया इस तरीके से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रही है। इधर ये दोनों तो आपस में मगन थे, बट दूसरी तरफ जो अदिति थी, वो समायरा ड्राइव कर रही थी ना, जो अदिति वो धीरे से समायरा के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, और जो समायरा ने स्टीयरिंग पे अपना हाथ रखा होता है ना, धीरे से जो अदिति होती है वो समायरा का हाथ पकड़ती है। इधर जैसे ही
अदिति ने हाथ बढ़ाया था और समायरा का हाथ पकड़ा था। जो समायरा होती वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, अदिति ड्राइव कर रही हूँ मैं। इधर अदिति बहुत ही धीरे से कहती है जिसमें अनन्या और डॉक्टर दिया सुन ना पाए। तो क्या हुआ, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती क्या? इधर तो सना आई मीन जो समायरा होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है क्यों नहीं, पर अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ, डिस्टर्ब होगा। कैसा डिस्टर्ब, कभी तो नहीं होता है ना। आप क्या, हम्म? अब देखो अदिति चिल्लाना मत। अलबत्ता समायरा आवाज़ नीचे, अभी अनन्या दीदी सुन लेंगे। अच्छा सॉरी, अभी रुक जाओ, मैं अभी अपना एक हाथ फ्री कर देती हूँ, फिर आराम से पकड़ के बैठना। आपको क्या लगता है मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए मरी जा रही हूँ? कि तुम पकड़ना नहीं चाहती क्या? नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी ना। कहते हुए जो अदिति होती है वो अपना हाथ दूर कर लेती है। इधर समायरा देखती है अदिति की तरफ और समझ जाती है कि नाराज हो गई है। इधर जो समायरा होती है वो देखती है इन दोनों की तरफ, डॉक्टर दिया और अनन्या की तरफ जो आराम से बातें कर रहे थे। जो डॉक्टर दिया है उन्होंने अनन्या के कंधे पे अपना सिर रखा हुआ था और उसके चेस्ट एरिया साइड थोड़ी सी एक उंगली से थोड़ा सा खुजली जैसा कर रही थी। इधर जो अनन्या वो स्माइल कर रही थी। इधर समायरा कहती है आप लोगों को भूख नहीं लगी है? इधर अनन्या कहती है अभी कहाँ, अभी तो करके आए थे, अभी थोड़ी देर रुको, आगे चलकर हम लोग लंच कर लेंगे चल के, ठीक है। इधर समायरा कहती है ठीक है ना। इधर जो समायरा होती है वो ड्राइव किए जा रही थी। इधर जो अदिति है वो कभी देखती समायरा को हाथ फोल्ड करके, कभी देखती बाहर की तरफ। इधर ऐसे ही अब 2 बज जाते हैं। अब ये लोग ऋषिकेश पहुंचने में लगभग इनको 1 या 2 ही घंटे बचे थे। इधर जो समायरा है वो सबके पास कॉल करती है कि आगे कहीं ढाबा हो तो रोक लीजिएगा। इधर थोड़ी देर बाद जो ये सब लोग होते हैं वो एक ढाबे पे कार रोकते हैं आकर। इधर जो अदिति थी वो अभी भी कार में बैठी थी। डॉक्टर दिया, अनन्या, रेया और सना उतर चुके थे, बट जो अदिति है वो अभी भी हाथ होल्ड किए हुए कार में बैठी हुई थी, दूसरी तरफ फेस किए हुए। इधर जो समायरा है वो देखती है ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अदिति की तरफ और कहती है क्यों, उतरना नहीं है क्या? इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती है। इधर समायरा कहती है हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ओ कान खराब हो गया क्या? अदिति, अदिति। इधर जो अदिति होती है वो नहीं ही बोलती है। अदिति, यार तुम छोटी छोटी बात पे बच्चों की तरह कैसे नाराज हो सकती हो? मैं ड्राइव कर रही थी, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ती हो थोड़ा सा वो करती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। इधर अदिति कहती ओ हाँ, मैंने देखा है ना टीवी सीरियल्स में, वो तो हाथ पकड़ के चलते हैं कार में, एक हाथ से भी ड्राइव की जा सकती है समायरा। अदिति तुम रियल लाइफ को सीरियल से कंपेयर क्यों करती हो? और अब तुम सीरियल किस पे देख रही हो? मैंने तो टीवी खराब कर दी थी, मैं वो फ़ोन पे देख रही थी। लगता है तुम्हारा फ़ोन का रिचार्ज भी करवाना बंद करना पड़ेगा। अगर समारा मेरे फ़ोन का रिचार्ज बंद हुआ ना तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ूंगी। अच्छा नहीं बंद कर रही, पर चलो खाना खाने चलो, नानी और ताई सबका वेट कर रहे हैं, चलो। सब लोग देखो वहाँ पे बैठे चलकर, और तुम चल नहीं रही हो। मैं नहीं जाऊँगी। क्यों, अब क्या हुआ? अब सॉरी बोला ना, तुम बच्चों की तरह कैसे नाराज़ हो सकती हो यार? मैं बच्ची ही हूँ ना आपके अकॉर्डिंग, तो बस नाराज़ हूँ तो हूँ। अदिति देखिए समारा, मुझसे ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, समझिए आप? तुमसे बहस करनी भी किससे है? मैं तो जानती हूँ तुमसे बहस करके मैं कभी नहीं जीत सकती। आप क्या बीवियों से बहस करके ना कोई नहीं जीत सकता। अदिति अब माफ़ भी कर दो यार, तुम इतनी छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती। ये छोटी सी बात थी, मतलब मैं आपका हाथ पकड़ना चाहती हूँ, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये छोटी सी बात है। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, मैं अभी अनन्या को ड्राइव करके करने के लिए कह दूंगी और मैं तुम्हारे पास ऐसे बैठ जाऊंगी, हटूंगी ही नहीं, ठीक है? ठीक है। इधर जो अदिति होती है फिर हाँ में सिर हिलाती है और कहती है ठीक है, पर क्या पर? आप पर क्या पर, अब बोलोगी भी? और वो कुछ नहीं, इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो सीधे कार का दरवाज़ा खोलती है और कार से निकल जाती है। इधर जो समायरा भी थी वो भी अदिति के साथ निकलती है। इधर जो अदिति होती है वो अब दाई, नानी, अशोक, पायल और सबके सामने बैठती है आकर। इधर ताई कहती है काहे गुड़िया रानी, इतनी देर क्यों कर दी?
हमने तो खाना भी ऑर्डर कर दिया है तुम्हारे लाने। इधर अदिति कहती है, ताई थैंक यू, आपने खाना ऑर्डर कर दिया। ओह! मेरी सीट बेल्ट नहीं खुल रही थी, तो समायरा वही खोल रही थी, है ना समायरा? बिल्कुल। ताई इसकी सीट बेल्ट खराब हुई थी तो अटक रही थी बार-बार तो मैं खो रही थी। इधर अनन्या कहती है, बट अदिति ने तो सीट बेल्ट लगाई ही नहीं थी। इधर समायरा कहती है, अभी बीच में लगाई थी, समझी? चुपचाप बैठो। इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो बैठ जाती है। इधर जो अदिति होती है वो देख रही थी समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से अदिति की थाई पे अपना हाथ रखती है और बहुत ही धीरे से कहती है, क्या है? हुँ? हाँ, क्या चाहिए? इधर अदिति कहती है, ज़हर देंगी आप मुझे? कैसी बात कर रही हो अदिति? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हाथ हटाइए चुपचाप। कहते हुए जो अदिति होती है वो हाथ हटा देती है। मतलब अगर समायरा ना हाथ पकड़े तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बट जो अदिति है खुद ना हाथ रखने दे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो समायरा है उसे घूर के देख रही थी कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर ये सोच रही थी समायरा, तभी जो वेटर होते हैं लोगों का खाना ले आते हैं। इधर वेटर कहता है, सब्जी बिल। अभी समायरा कहती है, खाना तो खा लेने दो, फिर बिल लेना के भागे नहीं जा रहे। इधर वो लड़के कहते हैं, अरे नहीं, वो मैं दूसरे टेबल की बात कर रहा था। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इधर अनन्या कहती है, अजीब बंदर है। इधर ये लोग खाना खाने लगते हैं। तभी नानी कहती है, काश पहले इन सारी चीज़ों के लिए मैं मान गई होती तो समारा और अदिति, डॉक्टर दिया और अनन्या को इतनी तकलीफ़ नहीं होती। इधर समारा के डैड कहते हैं, अम्मा कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सब ठीक तो हो गया है अब। और देखिए ना, हमारी रेहा चलने लगी, बोलने लगी, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? अम्मा कोई बात नहीं, देर से हुई हर चीज़ सही, पर सही तो है। इधर अशोक कहते हैं, बिल्कुल भाई साहब, वैसे पर नानी जी का कहना भी गलत नहीं है। काश हम लोगों ने पहले ये सब समझ लिया होता और थोड़ा शांति से बैठकर बात किए होते, इन दोनों को समझा होता तो शायद ये जो सब हुआ वो नहीं होता। और वो तो भगवान का शुक्र है कि अदिति को उस दिन ट्रेन से कूदने पर कुछ हुआ नहीं, वरना अगर अदिति को कुछ हो जाता तो शायद हम और पायल एक दूसरे को कभी माफ़ नहीं कर पाते। इधर पायल कहती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अशोक, तो भगवान का शुक्र है कि आखिरी में सब सही हो गया। इतना कहते हुए ये लोग फिर मुस्कुराते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर और खाना खाने लगते हैं। उधर इन लोगों को खाना हो जाता है, जो ये सब लोग होते हैं वो बिल पे करते हैं और फिर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं आकर। इधर जो अब थी, जो अनन्या थी, उसे समारा ने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया था और डॉक्टर दिया को उसी के पास बिठा दिया था आगे। और जो खुद थे ये लोग सीधे, इन्होंने तीसरी वाली सीट ले ली थी, मतलब सबसे ज़्यादा पीछे। और बीच में रेहा और सनाया बैठे हुए थे और सबकी कार अलग-अलग थी। जो पायल और अशोक थे वो अलग बैठे हुए थे, जो नानी, ताई, कार्तिक वो अलग बैठे हुए थे और समायरा के डैड वो अलग बैठे हुए थे। कम से कम 6-7 तक कार्स थी बॉडीगार्ड के साथ। इधर ये थोड़ी देर बाद ही ऋषिकेश पहुँचने वाले थे और इधर जो अदिति है वो कार में लेटी हुई थी। आई मीन उसने अपना सिर समायरा की गोद में रखा था और वो समायरा के फेस की तरफ देख रही थी। तो जो समायरा है वो भी अदिति के फेस की तरफ देख रही थी और उसके बालों को सहला रही थी। इधर अदिति कहती है, समायरा आपको पता है आज मैं कितनी खुश हूँ? इधर समायरा कहती है, हाँ, पता है तुम आज बहुत खुश हो, क्योंकि हम फाइनली अब एक हो चुके हैं और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सब सॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए तुम खुश हो ना? इधर तो अदिति वो थोड़ा-सा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, ये भी एक वजह है, पर दूसरी वजह पता है आपको क्या है? क्या है? बोलो। दूसरी वजह है कि क्या? अब तुम बीच में जो रुक जाती हो ना बोल के, गुस्सा आती है। अच्छा, वैसे समारा आपको याद है जब हम फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिले थे और आपने मुझे बहुत डाँटा था? हाँ, याद है मुझे। पर एक बात कहूँ ना, तुम क्यूट तो हो। हाँ, वो मुझे पता है। आपको याद है ना, आपने मुझे बहुत डाँटा था सबके सामने? मुझे याद है। पर एक बात कहूँ अदिति,
तुमने अनकंडीशनल लव को ना निभा के बताया। मैं सिर्फ़ बातें करती थी कि अनकंडीशनल लव हो, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, बट तुमने वो निभाया। तुम्हें मतलब भले नहीं पता था या तुम लव पे भरोसा नहीं करती थी, पर निभाया तुमने। ऐसा नहीं है समारा, आपने भी तो निभाया है ना। अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के मेरे साथ रही आप। तो तुमने भी तो किया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके तुमने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से तो तुमने इस अनकंडीशनल लव को ज़्यादा बढ़ाया है। इधर अदिति कहती है, नहीं आपने बढ़ाया है, मतलब आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। इधर समायरा कहती है, नहीं तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। इधर अदिति कहती है, मतलब आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, मतलब नहीं नहीं नहीं, मतलब हम दोनों लोग बराबरी का प्यार करते हैं। हाँ, ये सही कहा आपने। वैसे समायरा, हाँ बोलो। तो मैं कॉलेज अभी भी करूँगी क्या? बिल्कुल। पर समायरा, अब तो आपके पास पैसा है ना, तो मैं आपके ऑफिस में काम कर लूँगी ना। नहीं, कॉलेज-वॉलेज तुम्हें जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर सकती। देखो, कॉलेज जाओगी, फिर उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब ऑफ़िस में मेरे साथ आओगी। तो कॉलेज में नहीं छुड़वा सकती, समझी? इस बात पे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ओके? तो चुपचाप बैठो। ना कहते हुए जो अदिति ने अपना सिर गोद पे रखा हुआ था, वो धीरे से उसे अपने सीने से लगाती है और बस ऐसे ही अदिति को पकड़े बैठे रहती है। और ये लोग बहुत खुश थे। जो समाया थी वो बहुत खुश थी क्योंकि वो आज फाइनली अपने घर जा रही थी। मतलब ऋषिकेश अपने घर, अपने ऑफ़िस, अपना बिज़नेस एम्पायर सँभालने जा रही थी, इसलिए जो समाया, अदिति, यहाँ तक अनन्या, डॉक्टर दिया, ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इधर ये थोड़ी देर बाद ये सब लोग होते हैं वो ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। यहाँ इन लोगों की कार समायरा के घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो जैसे ही समायरा अपने घर को देखती है ना कार के अंदर से, उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि ये वही घर है जहाँ उसने अदिति के साथ वो इतने खूबसूरत पल बिताए थे और परी के साथ भी इतने अच्छे पल उसने बिताए थे। इसीलिए जो समायरा है जैसे ही अपने घर को देखती है कार के अंदर से, उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं। फिर वो देखती है, फिर अदिति की तरफ जो अब सो चुकी थी। फिर उसका जो सिर था अदिति का वो समायरा के सीने पे रखा हुआ था। इधर जो समायरा है वो धीरे से अदिति के सिर को सहलाते हुए कहती है, अदिति उठ जाओ। इधर जो अदिति थी वो आँखें नहीं खोल रही थी। इधर जो समायरा उसके सिर को धीरे से और सहलाती है और कहती है, अदिति घर आ गया है, आँखें खोलो। अच्छा, जो अदिति है वो धीरे से आँखें खोलती है और सबसे पहले समायरा का फेस देखती है और कहती है, आ गए हम लोग घर? हाँ, हम लोग अपने घर आ गए। ना कहते हुए वो अदिति को थोड़ा-सा उससे अलग करती है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है सामने, तो वो सच में ये लोग घर में पहुँच चुके थे। इधर इन लोगों की कार अंदर आती है। इधर जो समायरा है वो धीरे से अदिति के साथ उतरती है और देखती है अपने घर की तरफ। घर में कुछ भी नहीं बदला था, कुछ भी नहीं। वैसे का वैसा ही खड़ा था सिंघानिया हाउस। वही गार्डन, वही कार, हर चीज़ समायरा की वैसे की ही वैसे थी। जो नानी होती है वो आती है समायरा के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, कुछ नहीं बदला ना बेटा, मैंने कुछ भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही रखा है तुम्हारा ऑफिस भी और ये तुम्हारा घर भी, कुछ नहीं बदलने दिया मैंने। कहते हुए वो सिंघानिया हाउस की तरफ देखती हैं। तभी जो अनन्या और डॉक्टर दिया होते हैं ये इन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं, अब चलोगे अंदर? इधर जो अदिति और समारा होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर जो अदिति और समारा होते हैं वो लोग घर के अंदर आते हैं। तो जो समारा थी वो अपना हाथ होता है वो दरवाजे पर रखती है। उसे वो हर चीज़ याद आने लगती है जो उसने इस घर में बिताई थी। इधर जो समारा है वो पूरे घर की तरफ देखती है। हर वो एक चीज़, लिविंग एरिया, किचन, हर वो एक चीज़ की तरफ देखती है अदिति के साथ। उसे इतना अच्छा लग रहा था ना कि कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। इधर जो समारा है वो हर एक चीज़ देख रही थी, हर एक चीज़ को महसूस कर रही थी, हर वो चीज़ को याद कर रही थी जो उसने यहाँ बिताई थी। अदिति के साथ इतने खूबसूरत पल, परी के साथ वो नोक-झोंक,
और वो चीज़ याद कर रही थी वो, इधर वो याद ही कर रही थी, तभी जो नानी और ताई होते हैं वो समायरा के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, "समायरा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ही घर से मैंने तुम्हें दूर रखा था।" इतना कहते हुए नानी जो थी वो समायरा की तरफ देख रही थी। तभी समायरा कहती है, "अरे नानी, उस बात को भूल जाइए, मैं भी कब का भूल गई हूँ और आप भी भूल जाइए।" इधर तभी ताई कहती हैं, "वैसे भैरवी देवी जी, हमने इन लोगों से एक बात कही थी, अब ज़रा इनसे पूछिए कि क्या सोचा है इन्होंने? हाँ, इन्होंने कहा था कि कल जवाब देंगे, पर थोड़ा तो पूछ सकते हैं ना अभी?" इधर नानी कहती हैं, "बिल्कुल, पहले हम लोग बैठते हैं चलकर, और मैं चलो पानी-वानी मँगाती हूँ सबके लिए।" है ना? कहते हुए जो नानी होती हैं वो सोफ़े पे बैठ जाती हैं और सर्वेंट्स से नाश्ते पानी का व्यवस्था करने के लिए कहती हैं। इधर जो ये सब लोग होते हैं वो अब लिविंग एरिया के सोफ़े पे बैठते हैं। इधर कार्तिक कहता है, "नानी, अ, हाँ, इधर नानी कहती है, "क्या हुआ कार्तिक बेटा?" इधर कार्तिक कहता है, "मम्मी, नानी, मैं अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, शाम तक।" इधर अनन्या कहती है, "कहाँ जा रहा है तू?" इधर कार्तिक कहता है, दीदी वो मुझे थोड़ा-सा काम है, मैं अभी आ जाऊँगा, घर में जाना है और दिवाली थी कल इसीलिए।" इधर अनन्या की मम्मी कहती, "ठीक है, तू जा, जा अच्छा।" इधर जो कार्तिक होता है वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तभी नानी कहती है, "वैसे बेटा तुम लोगों ने क्या सोचा?" समायरा कहती है, नानी, आप अगर शादी के बारे में पूछ रही हैं तो मैंने कहा था कि कल परी के सिटी के इनॉग्रेशन के बाद मैं आपको लास्ट में बताऊँगी।" इधर नानी कहती है, "फिर भी हमें जानने का हक है ना गुड्डू? देखो समायरा, अनन्या बेटा, हम चाहते हैं कि तुम लोग शादी कर लो, हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं कि हम तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं।" जी नानी और डैड, मैं जानती हूँ आप लोग मेरी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, और ये मैं गलत नहीं कह रही, पर मुझे और अदिति को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। मैं आपको कल बताती हूँ ना। इधर समायरा के डैड कहते हैं, "ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारे फ़ैसले का। चलो अम्मा, मैं थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ, ये इतनी ज़्यादा ट्रैवल करके आया हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पीठ में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, तो आराम कर लेता हूँ जाके।" "हाँ, ठीक है गुड्डू, तुम भी जाओ, मैं भी थोड़ा-सा आराम करती हूँ। कमर में मोच-सी आ गई है, इतनी सड़क में गड्ढे थे।" "हाँ माँ, आजकल गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, फिर हम सब लोग आराम करने जा रहे हैं, और बहन जी।" इतना कहते हुए वो ताई की तरफ देखते हैं। तो ताई कहती है, "जी बोलिए भाई साहब, आप भी आराम कर लीजिए जाके बहन जी, वो सर्वेंट।" इतना कहते हुए वो एक सर्वेंट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "इनका सामान, और दिया बेटा, और अनन्या, रेहा, सना बेटा, तुम लोग भी जाओ अपने-अपने कमरे में आराम कर लो जाके, रूम है चिंता मत करो। सनाया और रेहा तुम लोग अलग-अलग रूम में हो जाना, और डॉक्टर दिया और अनन्या तुम लोग वो वाले कमरे में हो जाना। बाकी तुम लोगों को तो अपने-अपने कमरे पता ही है। जाओ आराम कर लो जाके, शाम को इस बारे में बात करेंगे, ठीक है?" इधर समारा कहती है, "जी पापा।" और अ, इतना कहते हुए वो देखती है अशोक की तरफ। इधर अशोक कहते हैं, "क्या हुआ सुमेरा?" इधर समारा कहती है, "क्या मैं अश्विन को ले सकती हूँ?" मैं कहती हूँ वो पायल के बच्चे की तरफ देखती है। इधर पायल कहती है, "क्यों नहीं?" मैं कहती हूँ जो पायल होती हैं वो, जो उनका बच्चा था 5 महीने का, वो समारा को दे देती है। इधर समारा कहती है, "मैं आपको बाद में दूँ? वैसे ये अश्विन है काफ़ी क्यूट, रोता नहीं है दूसरे की गोद में आके। और एक बात कहूँ, ये बिल्कुल अदिति पे गया है, वही नीली आँखें हैं अश्विन की।" इधर इस बात पे जो पायल होती है वो थोड़ा स्माइल करते हुए अदिति की तरफ देखती है और कहती है, "बिल्कुल अपनी मासी पे गया है, बस ये शुक्र हो कि शादी के टाइम लड़के को ना बिठा के रखे आके।" इतना कहते हुए जो पायल होती है वो थोड़ा-सा स्माइल करती है। इधर इस बात पे जो सारे घर के लोग होते हैं वो हँसते हैं। तभी अनन्या की मम्मी कहती है, "चलें?" इधर तो सभी लोग होते हैं फिर मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और अपने-अपने कमरे में चले आते हैं। इधर जो समारा है वो अश्विन के साथ अपने कमरे की तरफ आने लगती है, अदिति के साथ। उधर जो समारा है वो अपने कमरे की तरफ आ तो रही थी, पर वो पूरे घर को देख रही थी कि अभी भी सच में कुछ घर में नहीं बदला है। सब चीज़ें अभी भी परी की डिज़ाइन की हुई लगी थी। हर वो एक फ़ोटो फ्रेम, हर वो एक इंटीरियर डिज़ाइन अभी भी जो परी थी उसके डिज़ाइन का था। समायरा और नानी ने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया था। वो जो समायरा है वो धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है।
तो उसे एक अलग ही सी सुकून वाली स्मेल आती है। वो कहते हैं ना कि अपना घर अपना ही घर होता है। मतलब जो समारा वो अंदर आती है कमरे के और देखती है अपनी रूम की सारी दीवारों की तरफ, जिस पे अभी भी परी की फ़ोटो फ्रेम्स लगी हुई हैं। इधर जो अदिति है वो बस समायरा की तरफ देख रही थी कि समायरा किस तरीके से अपने कमरे को देख रही है। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से आती है एक फ़ोटो फ्रेम के पास जो उसके रूम में लगी हुई थी, बहुत ही बड़ी सी परी की। इधर जो समायरा है वो एक हाथ से उसने अश्विन को पकड़ रखा था, अपना दूसरा हाथ ले जाती है उस फ़ोटो फ्रेम की तरफ और परी का फेस टच करते हुए कहती है, पता है परी, ऐसा कोई दिन नहीं गया ना जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो और उस घर को याद ना किया। पता है इसकी हर एक चीज़ तुम्हारी है, कुछ नहीं बदला इस घर में, सब चीज़ अभी भी तुम्हारी है, बिल्कुल तुम्हारी, ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा। और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मेरा वो हिस्सा हो ना ज़िंदगी का जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल सकती। इतना कहते हुए जो समारा की आंखों में होता है वो आंसू आ जाता है। इधर जो अदिति होती है जब समारा की आंखों में आंसू देखती है, वो आती है समारा के पास और उसे पीछे से हग करती है। समारा, आप परी जी को अभी भी उतना ही याद करते हो? हाँ अदिति, प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और एक बात कहूँ, इतना कहते हुए जो समारा थी वो अब अदिति की तरफ टर्न होती है। पता है, ये नहीं है कि मैं परी को ही प्यार करती हूँ, जितना मैं परी को प्यार करती हूँ ना उतना ही तुमसे करती हूँ। ना परी के लिए प्यार कम है मेरे दिल में और ना तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी क्या लगती है तुम्हें पता है, कि तुम जेलस नहीं होती हो। तुमने कभी भी परी के बारे में कभी उल्टा सीधा नहीं बोला। और अगर मैं परी को मानती हूँ भी ज़्यादा तो तुम कभी मुझे कुछ कहती नहीं। जो अतिथि होती है बस इस बात पे एक छोटी सी स्माइल करती है और बस समारा का जो हाथ फ्री था उसे पकड़ लेती है। इधर जैसे ही इस अदिति ने समारा का हाथ पकड़ा तो जो समारा की गोद में अश्विन होता है वो बहुत ही तेज़ रोने लगता है। इधर अदिति कहती है, इसे क्या हुआ समारा? इधर समारा कहती है, पता नहीं। इतना कहते हैं वो अश्विन को चुप कराने लगती है, बट जो अश्विन था वो चुप नहीं हो रहा था। अश्विन बेटा क्या हुआ, भूख लगी है? भूख लगी है आपको? ऐसे जो वो बच्चा था वो रोए जा रहा था। इधर अदिति कहती है, समारा आप अश्विन को दीदी के पास देकर आइए ना, शायद उसे भूख लगी हो। इधर समारा कहती है, बट पायल ने अभी कहा था कि उन्होंने इसको दूध पिला दिया। समारा भूख लगी होगी, आपको क्या पता कि कब भूख लगती है कब नहीं लगती। आपको अपनी बीवी की तो पता नहीं होता है कि कब उसका मन करता है कब नहीं करता है। इस बच्चे को कैसे पता चलेगा? लाइए मुझे अश्विन को दीजिए। नहीं तुम गिरा दोगी, तुम पकड़ नहीं पाओगी। समारा मैं, आप मुझे बिल्कुल बच्ची समझती हैं क्या? लाइए मुझे अश्विन को दीजिए, दीजिए ना प्लीज़। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ। इतना कहते हुए जो समारा होती है उसे बेड पर लेटाती है। इधर जो अश्विन था वो रोए जा रहा था। तभी अदिति कहती है, अभी रुको बाबू मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आती हूँ। ना कहते हुए जो अदिति होती है वो आती है ड्रॉवर की तरफ और एक छोटा सा टैडी रखा हुआ था वो लेकर आती है और अश्विन के ऊपर ही रख देती है। इधर समारा कहती है, पागल हो गया तू? हाँ, उसके ऊपर टैडी क्यों रख दिया? ओह सॉरी, ये पकड़ेगा कैसे? अदिति तुम उसकी डबल साइज़ का टेडी लाई हो, छोटा टेडी चाहिए उसे, ये हटा टेडी। ना कहते हुए जो समारा आती है वो टेडी हटा देती है और अश्विन के पास ही लेट जाती है और धीरे से उसको चीक को टच करते हुए कहती है, आपको मम्मा के पास जाना है? इसे जो अश्विन होता है वो अब देखता है समारा की तरफ। अब वो रोना बंद कर देता है और समारा की तरफ देख रहा था। इधर अदिति कहती है, समारा एक बात कहूँ? हाँ बोलो। समारा मुझे भी एक बच्चा चाहिए। क्या? हाँ, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। देखिए ना, दीदी और जीजू कितने खुश हैं। तो क्या हम खुश नहीं हैं? हाँ, मतलब हम लोग खुश हैं, पर बच्चा आ जाएगा तो और भी खुश हो जाएँगे ना हम लोग। समारा प्लीज़ ना मुझे भी एक बच्चा चाहिए, प्लीज़। अदिति, बच्चे क्या खेत में होते हैं जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ के लाऊँ? बच्चा है अदिति, तो क्या हुआ? मुझे भी अश्विन की तरह एक छोटा-सा बच्चा चाहिए ना। समारा प्लीज़, मुझे एक बच्चा लाकर दो। अदिति पागल हो तुम? बच्चा पेड़ पे लगता है क्या? समारा प्लीज़ ना, मुझे अश्विन की तरह चाहिए। देखो कितना क्यूट सा बच्चा है और वो मुझे मम्मी बोलेगा और आपको पापा बोलेगा। हाँ बोलेगा भाई बोलेगा, पर अभी नहीं, ओके।
अभी तुम अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, मैं अपने बिज़नेस पे करती हूँ, 3-4 साल बाद देखा जाएगा, अगर मन हुआ तो। क्या मतलब मन हुआ तो? मुझे तुम्हारा अपना बच्चा चाहिए। अदिति, तुम्हारा मुझे बच्चा चाहिए। अदिति, रुको, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अश्विन को खिला लें। नहीं, मुझे खुद का बच्चा चाहिए, जो आपकी तरह दिखता हो। नहीं, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो तुम्हारी तरह दिखता हो। तो हम कर लेते हैं ना बेबी। अदिति, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारी एज ही कितनी है अभी? अभी तुम 20 की हो, हाँ? ज़्यादा से ज़्यादा 21 की होगी। और नहीं, अभी कोई बच्चा नहीं। तुम्हारा मुझे बच्चा चाहिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं अदिति, अब मुझे ना इस बारे में बात नहीं करनी। जब तक अश्विन बड़ा नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी दीदी के बच्चे को खिलाओ ना। और मासी भी तो माँ जैसी होती है ना। अश्विन, देखो आपकी मासी देखो बदतमीजी कर रही है, कह रही कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। अब खुद तो बड़ी हो रहा है, फिर इन्हें बच्चा ला कर दूँ मैं? इधर जो आदित्य होती है उस बात पर कुछ नहीं बोलती और अपना दूसरी तरफ फेस कर लेती है। इधर जो अश्विन था वो बीच में लेटा हुआ था, तभी दरवाजे पे इनके नॉक होती है। इधर समायरा कहती है कौन है? तभी पायल की आवाज़ आती है, समायरा मैं हूँ, वो अश्विन की रोने की आवाज़ आई थी तुम्हारे रूम से। हाँ दी, वो रो रहा था। कहते हुए जो समायरा होती है वो धीरे से खड़ी होती है अश्विन को लेकर और आती है दरवाजे के पास और दरवाज़ा खोलती है और कहती है शायद पायल उसे भूख लगी होगी तभी ये रो रहा था। इधर पायल कहती है हाँ, इसे ना भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है इसीलिए रो रहा था। कोई बात नहीं, तब तक तुम लोग आराम कर लो, तब तक मैं इसे ले जाती हूँ। ठीक है। इतना कहते हुए जो समायरा होती है धीरे से दरवाज़ा बंद कर लेती है और आती है अदिति के पास। इधर वो धीरे से अदिति की कमर पे हाथ रखती है और जो अपने लिप्स होते हैं वो अदिति के शोल्डर पे रखती है पीछे से। इधर जो अदिति होती है वो धीरे से हाथ हटा लेती है और कहती है जब भी मैं आपसे कोई चीज़ मांगती हूँ ना, आप हमेशा हमेशा मना कर देते हो। अच्छा, क्या मना किया मैंने? मैंने आपसे बच्चा मांगा ना समायरा। अदिति, बच्चा कोई खेल नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा तुम्हें, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। प्रेगनेंसी ईजी नहीं है। पर समायरा मुझे चाहिए। अदिति, इधर देखो। इतना कहते हुए वो अदिति को खुद की तरफ टर्न करती है। इधर जो अदिति थी वो समारा की फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो समारा उसके बालों को पीछे करते हुए कहती है अदिति, प्रेगनेंसी में बहुत दर्द होता है, तुम सोच भी नहीं सकती। और पहली बात तुम अभी बच्ची हो, बस हमारा आप तो बड़ी है ना, और कुछ दिन बाद आप ओल्ड हो जाएंगी तो फिर बच्चा कहाँ से लाऊंगी मैं? तो क्या हुआ, मतलब ओवम तो तुम्हारा ही होगा ना? नहीं, ओवम आपका चाहिए, मुझे दोनों की क्वालिटी चाहिए। अदिति, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे ऊपर ये बच्चे का भूत कहाँ से आया बोलो? मैंने दीदी के हाथ में जब से बच्चा देखा है ना, मुझे बच्चा चाहिए, ये वाला मुझे लगता है। ओके, ओके, कुछ ईयर्स वेट करो, सिर्फ 2 साल। हुँ? फिर हम प्रॉमिस अपना बेबी करेंगे। इधर कहते हुए धीरे से अदिति के फोरहेड पे किस करती है। इधर जो अदिति है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है समायरा। हाँ बोलो। अ, वो क्या वो एक किस दे दो आप मुझे अभी। अभी चाहिए। अच्छा, जो समायरा होती है छोटी सी स्माइल करती है और धीरे से अदिति की फेस को पकड़ती है और धीरे से उसके लिप्स पे किस करती है। थोड़ा सा उसके लिप्स को पुल करती है, थोड़ा सा स्मूच करती है। इधर जो अदिति थी वो समारे की शर्ट पे उसकी बैक पे हाथ रखती है बहुत ही टाइटली। इधर जो समारा थी वो अदिति की कमर को और भी अच्छे से पकड़ती है और धीरे से उसे नीचे करती है और खुद उसके ऊपर आती है। इधर जो अदिति होती है वो थोड़ा सा दब रही थी क्योंकि समारा का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इधर जो अदिति होती है थोड़ा सा अलग होते हुए कहती है तो समारा आपका वेट ज़्यादा है। उधर जो समारा थी वो स्माइल के साथ हट जाती है अदिति के ऊपर से और उसके सर को सहलाते हुए कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अदिति। वैसे अदिति, हाँ बोलिए ना। वैसे समारा, पता है, इतना कहते हुए वो अपने रूम की तरफ देखती है, पूरे रूम की तरफ देखती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इसलिए खुश हूँ ना कि आपको वो सारी चीज़ें मिल गई जिसकी आप हकदार थी। आप
वो सारी चीज़ें मिल गई। इतना कहते हुए जो अदिति लेटी हुई थी, वो खड़ी होती है बेड से, आई मीन नीचे उतरती है बेड से, इधर जो समारा होती है वो भी उसके साथ उतरती है। इधर जो अदिति होती है वो आती है कबर्ड के पास और दरवाज़ा खोलती है कबर्ड का। तो उसमें समारा के सूट होते हैं, ब्लेज़र होते हैं, सारी चीज़ें जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं सब वैसे की वैसे ही रखी थी, कुछ भी गंदा नहीं हुआ था। जो नानी थी उन्होंने समारा के कपड़ों को कुछ भी नहीं होने दिया था। ऐसा लग रहा था कि हर हफ्ते धुलवाती हुआ इस तरीके से अभी भी कबर्ड में टंगे हुए थे। इधर जो समारा धीरे से अपने ब्लेज़र को टच करते हुए कहती है, सच कहा थी, अभी तो कुछ भी नहीं बदला है। दादी थी, मैंने बहुत मिस किया इस घर को, बचपन बीता है इस घर में मेरा, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। इतना कहते हुए वो उस रूम की हर एक चीज़ को टच कर रही थी। इधर जो अदिति है वो उसके साथ घूम रही थी। इधर जो अदिति है वो धीरे से समारा की आर्म पकड़ते हुए कहती है, समारा क्या हम लोग ऑफिस चलें? इधर समारा कहती है, ऑफिस? हाँ, ऑफिस चलें? ठीक है। कहते हुए वो थोड़ी सी स्माइल करती है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है कबर्ड की तरफ और कहती है, समारा आज मुझे ना आप ब्लैक सूट में चाहिए, पूरा ब्लैक। क्यों ब्लैक क्यों? आप ना ब्लैक में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा। हम्म। आ, और मैं कौन सी साड़ी पहनूं? साड़ी पहनोगी तुम? हम्म। तो एकदम कहर लगोगी। सच में? जब मैं एकदम कहर लगती हूँ तब भी तो आपको मेरे पास आना नहीं होता है। कहते वो धीरे से कमर से पकड़ती है समारा को। इधर जो समारा होती है छोटी सी स्माइल करती है, कुछ कहती नहीं है, बस एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम्हें ये वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। कहते हुए एक प्यारी सी साड़ी वो अदिति के लिए निकालती है। इधर अदिति कहती है, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, वैसे आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आई नो, और सबसे बेस्ट चॉइस तुम हो, ये भी तुम अच्छी तरीके से जानती हो। है ना? कहती है वो धीरे से अदिति की फोरहेड पे किस करती है और कहती है, जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर अभी ऑफिस चलते हैं। इधर अदिति होती है वो उसे स्माइल करते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो समारा है वो रूम में ही चेंज करती है। इधर दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया और अनन्या थे, ये लोग सोफे पे बैठे हुए थे। इधर अनन्या कहती है, तो दिया तुमने क्या सोचा? दिया कहती है, शादी के बारे में ना। अनन्या, मैं इस बारे में तुमसे रात में बात करूँगी। इधर अनन्या कहती है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, समारा को फाइनली उसकी प्रॉपर्टी मिल गई और सब कुछ सही हो गया है। इधर दिया कहती है, बिल्कुल सब कुछ सही हो गया है। वैसे अनन्या, हाँ बोलो दिया, अब जो तुम्हारे बीच और समारा के बीच में जो नाराज़गी है ना, अब उसे भूल जाओ, माफ़ कर दो उसे। इधर अनन्या स्माइल के साथ कैसी है, अरे वो तो मजाक कर रही थी यार, तुम्हें क्या लगता है मैं समारोह को नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, जान बचती है मेरी उसमें, वो तो बस मजाक और थोड़ी सी चिढ़ गई थी तभी ऐसा किया। इधर जो इस बात पे होती है दिया स्माइल करती है और कहती है, मैं भी मजाक कर रही थी, मैं भी जानती हूँ तुम समारोह को कितना प्यार करती है। कहते हुए वो जो दिया होती है वो आती है अनन्या के पास। इधर जो अनन्या होती है वो छोटी सी स्माइल करती है और दिया को थोड़ा सा अपने करीब करती है। इधर जो दिया होती है वो अनन्या के फेस की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, तभी अनन्या कहती है, पता है दिया, मैं तुम्हारी परमानेंट पेशेंट बनना चाहती हूँ। तुम मेरा हर रात, हर दिन, हर टाइम, हर सेकंड मेरा ट्रीटमेंट करना। मैं तुम्हारी परमानेंट पेशेंट बनना चाहती हूँ, ज़िंदगी से कभी जाना नहीं चाहती, तुम्हारे प्यार की बीमारी में हमेशा के लिए बीमार होना चाहती हूँ। मैं हर सेकंड तुमसे अपना ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ ना। कहती वो बस दिया की आंखों में देख रही थी, तभी जो दिया है वो हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, और अगर वो ट्रीटमेंट एक इंजेक्शन से किया जाए तो? हम्म, हाँ बोलो, करो इंजेक्शन से वो ट्रीटमेंट। इधर अनन्या स्माइल करते हुए कहती है, और अगर ये मैं कहूँ कि वो इंजेक्शन तुम्हें लग जाएगा तो? इधर दिया स्माइल करते हुए कहती है, ज़्यादा नहीं बोलो, नहीं तो सचमुच का इंजेक्शन लगा दूंगी। इधर अनन्या कहती है, तुम्हारे प्यार में तो मैं
ज़हर भी खा लूँ, ये इंजेक्शन क्या चीज़ है? इधर इतना कहते हुए जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया की कमर को पकड़ कर और भी अपने पास खींचती है। इधर डॉक्टर दिया कहती है, ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा? अभी कहाँ ज़्यादा हो रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बस अपनी बीवी को देख रही हूँ। इतना कहते हुए बस वो दिया के फेस की तरफ देख रही थी। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसका दिल कहाँ ही लगेगा कहीं और। जो दिया होती है वो थोड़ा-सा पास आती है अनन्या के और इन दोनों का फेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ था। तभी जो दिया वो किस करने वाली होती है अनन्या को, तभी इनके दरवाज़े पे नॉक होती है। इधर जैसे ही दरवाज़े पे नॉक हुई थी, जो अनन्या है वो घूर के देखती है दरवाज़े की तरफ और कहती है, कहीं भी चैन से कोई जीने नहीं देगा। तभी फिर से दरवाज़े पे नॉक होती है। अनन्या कहती है, कौन है? इधर दरवाज़े के उस साइड से आवाज़ आती है, अनन्या मैं हूँ। ये सुमायरा भी ना इसीलिए दी इस पे मुझे गुस्सा आती है। गलत टाइम पे एंट्री मारती है ये। इधर दिया कहती है, अच्छा छोड़ो जब दरवाज़ा खोल के आओ। दिया, यार मना कर दो ना तुम कि हम बिज़ी हैं। इधर दिया कहती, जाओ मैंने कहा, कोई ज़रूरी काम होगा तभी आई है वो, वरना अपना कीमती टाइम छोड़ के वो यहाँ नहीं आती। जाओ दरवाज़ा खोल के आओ। दिया यार, अनन्या बेबी जाओ दरवाज़ा खोल के आओ। अच्छा ठीक है। इतना कहते हुए जो अनन्या होती है धीरे से उठती है और आती है दरवाज़े के पास और दरवाज़ा खोलती है। इधर वो देखती है कि समारा बिल्कुल रेडी होकर खड़ी है। आई मीन ब्लैक बूट्स, आई मीन ब्लैक शूज़ और ब्लैक ब्लेज़र, एवरीथिंग इज़ ब्लैक। इधर अनन्या कहती है, कहाँ जा रही हो? और ये ब्लैक ब्लैक क्यों पहन के रखा है? वैसे लग तो अच्छी रही हो। इधर फिर वो देखती है अदिति की तरफ, जिसने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहन रखी थी। अदिति तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम लोग डिनर डेट पे तो नहीं जा रहे? इधर समारा कहते हैं, डिनर डेट नहीं जा रहे, हम ये बताने आए थे कि हम ऑफिस जा रहे हैं। क्या तुम दोनों लोग ऑफिस जा रहे हो? समारा कहती है, हाँ हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। अदिति कह रही थी कि उसे ऑफिस जाना, तो ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है तो जाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? वो बस मैं बताने आई थी कि हम दोनों लोग ऑफिस जा रहे हैं, अगर घर में कोई पूछे तो बता देना, क्योंकि घर में सब लोग सो रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ। और तुम्हें मैं ही फालतू मिली थी मेरी अच्छी मूवमेंट को ख़राब करने के लिए? नहीं, मैं ही तुम्हें फालतू लगती हूँ ना हर बार से मेरा? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो अनन्या? अरे क्या गुस्सा यार, किसी और को कह देती, सर्वेंट से बता देती। तुम्हें मेरा ही रूम मिलता है डिस्टर्ब करने के लिए। अच्छा सॉरी, डिस्टर्ब किया क्या? और क्या, इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, आ गई बीच में। जाओ ना। हाँ जा रही हूँ। इधर इधर कहाँ ही था समारण, तभी पीछे से डॉक्टर दिया आती है अपना फ़ोन पकड़े हुए। अनन्या, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्या? हाँ अनन्या, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अभी हॉस्पिटल से कॉल आया डॉक्टर आशुतोष का कि दिवाली के केस में एक एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे जाना होगा। दिया तुम पागल हो क्या यार? मतलब अभी तुम वहाँ होती बिश्नौर में, तब तुम्हें चिंता नहीं होती, और जब तुम ऋषि के साथ ही तुम्हारा हॉस्पिटल का ये लफड़ा नहीं खत्म होता है, थोड़ा मुझे भी टाइम दे दिया करो। दिया कहती है, इमरजेंसी है अनन्या, जाना होगा, सॉरी। कहती है, जो जो दिया होती है वो वहाँ से चली जाती है, तो जो अनन्या होती है वो बस दिया को जाते हुए देख रही थी। और वो फिर देखती है समायरा की तरफ और कहती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर समायरा कहती है, यार सॉरी, मैंने तुम्हारा प्लान खराब किया ना, शाम को सब सही कर दूँगी, ओके? अब मैं जाती हूँ ऑफिस। इतना कहते हुए अदिति का हाथ पकड़ती है और वो सीधे आती है नीचे और अदिति को बिठाती है कार में और खुद भी बैठती है कार में। इधर जो अनन्या है वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती और अपने रूम के अंदर आने लगती है, तभी पीछे से सनाया की आवाज़ आती है, अनन्या। तो जो अनन्या है वो पीछे पलटती है और कहती है, बोलो सनाया। अनन्या, हमें परी की सिटी की तरफ चलना है, वो थोड़ी सी तैयारियां देखनी है कि हुई हैं या नहीं होनी। इधर अनन्या कहती है, ठीक है चलो। ना कहते हुए जो अनन्या होती है और सनाया होता है, ये लोग आते हैं कार में। तभी पीछे से रिया की आवाज़ आती है। इधर रिया कहती है, अनन्या दी आप कहाँ जा रहे हो? इधर जो अनन्या है वो देखती है रिया की तरफ और कहती है, परी की सिटी चलना है तुम्हें? इधर जो रिया होती है एक बार सनाया की तरफ देखती है और कहती है, नहीं मुझे नहीं आना। इधर अनन्या कहती है, चलना है तो चलो। इधर जो सनाया होती है वो रिया की तरफ देख रही थी। इधर सनाया कहती है, चलना है तो चलो। इधर जैसे कि सनाया कहती है, जो रिया होती है वो धीरे से कहती है, ठीक है, तो आगे बैठ जाओ, क्या मेरे साथ, और सनाया पीछे बैठ जाएगी, है ना सनाया?
इधर जो सनाया होती है हाँ में सिर हिलाती है। तो जो सनाया होती है वो पीछे बैठ जाती है, जो अनन्या और रेया होते हैं लोग आगे बैठ जाते हैं और परी की सिटी की तरफ निकल जाते हैं। इधर जो दूसरी तरफ जो अदिति और समायरा थे, ये थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर जो समायरा है वो कार से उतरती है और ऑफिस के अंदर आने लगती है, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो समायरा को नहीं रोक रहे थे। इधर जो समायरा है वो कदम रखने वाली होती है ऑफिस के अंदर, तभी बहुत सारे पार्टी पॉपर फूटते हैं। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो थोड़ा सा अचानक से ये सब हुआ तो थोड़ा सा डर सा जाते हैं। तभी जो समायरा की मैनेजर थी वो समायरा के सामने आते हुए कहती है, मैम आप आ गई, वेलकम बैक मैम, वेलकम बैक। इतना कहते हुए जो उसने बहुत ही बड़ा सा बुके पकड़ा हुआ था वो समारा के हाथ में देती है, और दूसरा बुके जल्दी से लेती है दूसरे एम्प्लॉय से और अदिति के हाथ में दे देती है। अदिति वाला जो बुके था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसलिए जो जैसे ही इसने वो बुके पकड़ाया था अदिति को, जो अदिति होती है वो बिल्कुल छुप सा जाती है और अदिति से वो बुके उठाया नहीं जा रहा था। तो जैसे ये चीज़ समारा देखती है उसको थोड़ी हंसी तो आती है, बट वो जल्दी से अपना बुके साइड रखकर अदिति से वो बुके लेती है और कहती है, अब ठीक है। तो अदिति होती है धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो समय ना वो अब देखती है मैनेजर की तरफ और कहती है, थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों को कार है? इधर वो मैनेजर कहती है, अरे मैम इतनी तो पता चल ही गया था कि आप लोग ऋषिकेश आ रहे हैं आज। तो मैंने कार्तिक को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि शायद वो ऑफिस में है, तो मैंने सारी तैयारियां करके रख ली थी। अगर आज नहीं तो आप लोग कल आती। तो मैंने तो सारी तैयारियां करके देख ली थी, फिर देखा कि सीसीटीवी में आपकी कार आ चुकी है, तो मैंने जल्दी से सब उठाया और यहाँ लेके आ गई। इधर तो समारा होती है इस बात पे स्माइल करती है। इधर जो सारे लोग होते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो जो कुछ भी लाए थे गिफ्ट बुके वगैरह वगैरह, वो सारा सब कुछ एक एक करके अदिति और समायरा को देते हैं। इधर जो समायरा और अदिति होते हैं वो देखते हैं सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ और कहते हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा वेलकम करने के लिए, थैंक यू सो मच। कहते हुए जो समायरा होती है पूरी तरीके से ऑफिस में आती है और लिफ्ट से सीधे अपने फिफ्थ फ्लोर की तरफ चली जाती है अदिति के साथ। इधर जैसे ये लोग ऊपर आते हैं तो ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन की गई थी। इधर अदिति कहती है, वैसे समायरा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं बड़े काम के। इधर समायरा कहती है, बहुत ही अच्छे, वैसे भी मैंने लाइक अ फैमिली ट्रीट करती हूँ तो इतना तो करना बनता है इनका। हाँ पता है कितना आप फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। मुझे कैसे ट्रीट किया था आप जानती हैं ना? वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। हाँ, मुझे पता है। आप जानबूझकर मुझे ना जब आप मुझे हेट करती थी, तो जानबूझ के ना मुझे काम देती थी, वो भी इतना ज़्यादा। ओह! मैं तुम्हें हेट नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी एज बहुत कम थी और मैं तुमसे 10 साल बड़ी थी, इसीलिए। पर आप लगती नहीं है ना। आपको देखो और मुझे देखो, कोई कहेगा कि आप मुझसे 10 साल बड़ी हैं? नहीं ना। तो फिर भी अदिति एज एज होती है। बस हमारा प्यार में एज थोड़ी ना मायने रखती है। और देखिए ना, एज आपकी ज़्यादा है तो फिर मुझे तकलीफ़ है क्या? नहीं ना। तो फिर हाँ, हाँ, तुम्हें क्यों होगी? मैं इतने हैंडसम जो हूँ, हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल। हाँ, बट मेरे एब्स है ना, तो क्या हुआ आपके एब्स वैसे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इस बात को, छोड़ो। इतना कहते हैं जो समाना होती है वो अपने ऑफिस के आई मीन जो केबिन बना हुआ था उसके पास आती है। इधर जो अतिथि होती है उसके पीछे पीछे आती है। इधर जो समारा होती है दरवाज़ा खोलती है, और जैसे दरवाज़ा खोलती है ना उसकी सबसे पहले नज़र जाती है अपनी चेयर पे। ये वही चेयर है जहाँ पे समारा अपना पूरा बिजनेस हैंडल करती थी। इधर जो समारा होती है वो धीरे से चलकर आती है अपनी चेयर के पास और धीरे से उसमें हाथ रखते हुए उसे फील करती है। इधर जो अदिति होती है चीज़ें देख रही थी। इधर अदिति कहती है, अगर इतने प्यार से मेरे ऊपर हाथ रखा होता ना तो बात तो कुछ और होती। इधर इस बात पे जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और बस स्माइल करती है और कहती है, यहाँ। इधर जो अदिति होती है धीरे से चलकर आती है। इधर जो समायरा होती है धीरे से अपना हाथ हाथ से अदिति का हाथ पकड़ती है और धीरे से अदिति को अपनी चेयर पर बिठाती है और कहती है, आज से जो कुछ मेरा है ना वो तुम्हारा है। यहाँ तक मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। तुम जो कुछ कहोगी ना
वो मेरे लिए पत्थर की लकीर होगी। अगर तुमने कहा कि समारा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। चाहे कितनी भी महँगी हो, चाहे कितनी भी कुछ भी हो, वो चीज़ तुम्हारी होगी। अ, कहते वो घुटनों के बल बैठती है और देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी भाई, जो समारा की तरफ देखती है, वो अलग था। इधर समारा कहती है, और उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी जो मैंने कभी पास्ट में की थी, वो सारी बदतमीज़ियों के लिए माफ़ी जिससे तुम्हें तकलीफ़ हुई थी, वो सारा काम करवाना जो मैंने कहीं न कहीं तुमको खुद से दूर करने के लिए किया था, उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ के लिए सॉरी। कौन सी चीज़? कि आप मुझे टाइम नहीं देती हैं। इतना कहते हुए वो समारा का धीरे से कान पकड़ती है। फिर समारा होती है धीरे से स्माइल करती है और कहती है, मेरा टाइम और मैं आज से सब तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। इतना कहते हुए वो धीरे से अपने घुटनों पे से खड़ी होती है और अदिति को खड़ा करती है अपने ऊपर से, और खुद बैठती है चेयर पे, फिर अपनी गोद में बिठाती है अदिति को। इधर जो अदिति होती है वो समारा की तरफ देख रही थी, तभी इनके डोर पे नॉक होता है। इधर जो समारा होती है वो धीरे से अदिति को खड़ा कर देती है और कहती है, कम इन। तभी मैनेजर अंदर आते हुए कहती है, मैम आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? चाय कॉफ़ी ठंडा कुछ भी? इधर अदिति कहती है, हाँ एक काम करो, पनीर टिक्का, पनीर के पराठा, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, पनीर पुलाव और पनीर भुर्जी लेके आ जाओ मेरे लिए। फिर जो समारा होती है जैसे ही अदिति के मुँह से ये सुनती है, वो समझ जाती है कि मैनेजर के आने से जो अदिति है वो थोड़ा-सा गुस्से में आ गई। इधर मैनेजर कहती है, मैम इतना सारा? इधर अदिति कहती है, हाँ इतना सारा। जैसे अचानक आ जाती हो ना, वैसे अचानक ये सब लेकर आओ। मैम पर मैंने आने से पहले नॉक किया था, और जब समारा मैम ने परमिशन दी है तभी मैं केबिन के अंदर आई हूँ। तो तुम्हें पता नहीं था कि हम दोनों लोग केबिन में हैं? तो थोड़ा देर बाद आ जाती। वो आई एम सॉरी अदिति मैम, अगली बार से थोड़ा दूर में मतलब देर में आऊँगी। मैंने सोचा था कि आप लोग अभी-अभी आएँगे तो शायद चाय, कॉफ़ी लें, इसलिए पूछ लिया था। तभी समारा कहती, इट्स ओके, तुम जाओ और हाँ, एक हॉट कॉफ़ी विद एक्स्ट्रा चॉकलेट पाउडर, ठीक है? 1 नहीं, 2 लेके आना। अदिति तुम्हें कौन-सी चाहिए? तो जो अदिति होती है घूर के देखती है समारा को। इधर समारा कहती है, एक एक कोल्ड कॉफ़ी ले आना, मेरे लिए हॉट, अदिति के लिए कोल्ड, है ना दीदी? तुम्हें ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है। इधर इतना कहते हुए वो उस अदिति की तरफ देखती है। इधर जो अदिति है वो घूर के देखती है। इधर जो मैनेजर होती है चुपचाप वहाँ से चली जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। इधर जो अदिति होती है वो अब सामने वाली चेयर पे बैठती है आकर और कहती है, आपके ज़्यादा भाव नहीं पड़ रहे? एक तो आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, अगर कोई और होता तो मुझे छोड़ता नहीं, पर आपको घमंड आता है ना, मैं आपके पीछे भागती हूँ। ऐसा नहीं है दीदी, मुझे लगा उससे कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, इतने दिन बाद ऑफिस आई हूँ तो कुछ शायद किसी डील के बारे में बात करनी हो, कि कितना लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उसके बारे में बात करनी हो, तभी मैंने कमेंट बोला था। और वैसे भी मैडम ये ऑफिस यहाँ डिस्टर्बेंस चलती रहती है। ऑफिस में बड़ी डिस्टर्बेंस चलती रहती है आपकी। अदिति, तुम ये जो बात बात पे अपनी नाक पकौड़े जैसे फुला लेती हो ना, ये थोड़ा कम किया करो। तो तुम्हारा बच्चा क्या बोलेगा? तुम्हारा बच्चा? हमारा बच्चा समारा, हमारा बच्चा। हाँ, मतलब हमारा बच्चा होगा। वैसे सच में गुस्सा आ रहा है? आ तो रहा है। अच्छा गुस्से को भूल जाओ। वैसे अदिति याद है, एक दिन नहीं समारा, एक रात। हाँ, मतलब एक रात हम इसी केबिन में रहा करते थे, मतलब तुम आती थी और मैं तुम्हें खुद से दूर करती थी। और आज भी आप वही कर रही हैं। नहीं मतलब तब तो हमारे बीच प्यार नहीं था ना। मेरी तरफ से था, आपकी तरफ से नहीं था। मैंने आपको पाने के लिए कितनी हदें तोड़ी है, आपको पता भी है? हाँ, मुझे पता है, तुमने मुझे पाने के लिए क्या-क्या किया है। पंखे से लटकी थी ना तुम? हाँ, हाँ, आपका ज़्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब पर क्या पर? अ, इतना कहते हुए जो समारा होती है वो खड़ी होती है और अदिति के सामने आकर अपने टेबल पे बैठती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आई एम सो लकी कि तुम मेरी वाइफ हो। इतना कहा ही था तभी मैनेजर फिर से नॉक करते हैं। इस बार अदिति कहती है, कम इन। जो मैनेजर होती है वो अपना सिर नीचे किए हुए आती है और जो ट्रे में कॉफ़ी लाई थी वो सीधे रख के चली जाती है कैबिन से बाहर। इधर समारा कहती है, बताओ मेरी मैनेजर तो तुमसे डरती है।
डरना भी चाहिए, मैं आपकी वाइफ़ जो हूँ। हुँ। हाँ, पहले एम्प्लॉयी थी, अब वाइफ़ का सफ़र तुमने बहुत अच्छे से तय किया है। हाँ, तो वैसे अभी भी मैं एज़ एम्प्लॉयी काम करना चाहूँगी यहाँ पे। क्यों? मेरी वाइफ़ हो तुम मेरे पास बैठकर काम करोगी। नहीं, मैं एम्प्लॉयी हूँ यहाँ की, तो एज़ अ एम्प्लॉयी ही यहाँ पे काम करूँगी। अच्छा ये सब छोड़ो, कॉफ़ी पी लो। हुँ, है ना? ये देखो जो अदिति होती है अपनी कोल्ड कॉफ़ी उठाती है, जो समारा होती है अपनी कॉफ़ी उठाती है। बस अदिति मैं थोड़ा-सा काम कर लूँ फिर क्या फिर? फिर कुछ नहीं, मैं थोड़ी-सी फाइल्स चेक कर लूँ कि क्या-क्या हुआ है, कितना प्रॉफ़िट है, कितना लॉस है, चेक कर लूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो अदिति होती है इतना कहकर वो अपनी कॉफ़ी पीने लगती है, तो जो समारा होती है कुछ फाइल्स उठाती है और चेक करते हुए अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। इधर जो समारा है वो अब काम करने में बिज़ी हो जाती है, इधर जो अदिति होती है वो भी समारा का मतलब समारा की हेल्प कर रही थी। वो भी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी, कुछ अकाउंट चेक कर रही थी, कितनी डील्स हुई, वो सारी चीज़ें ये दोनों लोग चेक कर रहे थे। इधर ऐसे ही लोगों को रात हो जाती है। अब लगभग रात के 8 बज रहे थे, तभी जो समारा है वो उसका फ़ोन रिंग होता है। जी नानी, कब आ रहे हो समारा बेटा तुम दोनों लोग? एक तो बिना बताए ऑफ़िस चले गए और अब 8 बज रहे हैं तुम लोग घर भी नहीं आए हो। दिया आ चुकी हैं और अनन्या और रेहा और सनाया भी आ चुके हैं। तुम लोग कहाँ हो? वो नानी हमें थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, वो कुछ अकाउंट्स चेक कर रहे हैं और थोड़ी-सी डील्स जो हुई हैं उनके बारे में थोड़ा-सा चेक कर रही हूँ तो थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तब तक आप डिनर-विनर कर लीजिए। बेटा तुम्हारे बिना डिनर कैसा लगेगा? नानी आप कर लीजिए, हम आके बाद में कर लेंगे या हम लोग यहीं कर लेंगे? समायरा बेटा ऑफ़िस का काम बाद में देख लेना, घर आ जाओ। नानी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आज ही मैंने सारी फाइल्स चेक की जिसमें तो बहुत सारी गड़बड़ है, तो मैं बाद में आऊँगी, थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। प्लीज़ नानी। इधर नानी कहती है, ठीक है, पर खाना खा लेना, ठीक है? जी नानी। इधर वो जो समारा होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर अदिति कहती है, समारा हो तो गया है काम, थोड़ा-सा ही तो बचा है। आप क्यों कह रही थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा? कुछ नहीं मतलब है ज़्यादा काम है थोड़ा-सा। समारा ज़्यादा काम है क्या? हाँ, कहा तो ज़्यादा काम है थोड़ा-सा। अदिति आज हम थोड़ा-सा लेट चलेंगे घर। क्यों? समारा मुझे जल्दी चलना है। नहीं, आज हम लोग थोड़ा-सा लेट जाएँगे। तुम्हें आराम करना है क्या? आराम तो करना है। तो एक काम करो, ऑफ़िस में जो रूम है, उसमें आराम से लेट जाओगे। हाँ, मैं जाऊँ? हाँ, थक गई हो ना तुम? हाँ, थक तो गई हूँ थोड़ा-सा। तो जाओ आराम कर लो जाकर। ठीक है, आप कह रही हैं तो जा रही हूँ। ना कहते हुए जो अदिति होती है वो अपनी चेयर से खड़ी होती है। इधर जो समायरा होती है वो छोटी-सी स्माइल करती है। इधर वो कॉल करती है मैनेजर के पास और कहती है सारे एम्प्लॉइज़ चले गए क्या? जी मैम, वो तो कब का चले गए, मैं भी अपनी कार में बैठ चुकी हूँ, मैं भी जा रही हूँ। बस पियून है वो नीचे खड़ा है और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बस। क्यों? और आप लोग कब जाओगे? आपको तो पता है कि 7 बजे ऑफ़िस बंद हो जाता है और सारे एम्प्लॉइज़ चले जाते हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। ठीक है, तुम जाओ और कल वहाँ पहुँच जाना परी की सिटी के इनॉग्रेशन में, ठीक है? और जल्दी पहुँच जाना और सारी तैयारियाँ देख लेना जाके, ठीक है? जी मैम, गुड नाइट मैम। इतना कहते हुए जो मैनेजर होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो समायरा थी वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए जो उसकी ब्लेज़र की एक बटन बंद थी, उसे थोड़ा-सा खोलते हुए अपने ब्लेज़र को सही करती है और एक छोटी-सी स्माइल के साथ अपने केबिन से बाहर निकलती है और अदिति के रूम की तरफ, जहाँ पे अदिति आराम कर रही थी उस रूम की तरफ बढ़ने लगती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और नेक्स्ट एपिसोड इबादत पे आएगा। जो 113 वाला एपिसोड था उस पे, उसी के कमेंट में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। ओके? चिलगोज़ो मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ कि तुम्हारे से लाइक भी नहीं होगा। बेइंतहा में एक भी एपिसोड में कम लाइक आए ना, मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा चिपड़े लोग। मतलब इतनी एफ़र्ट्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करती, तो शायद मुझे बेस्ट वाइफ़ का अवार्ड मिल जाता इन फ्यूचर में। बट नहीं, तुम लोगों के लिए इतने एफ़र्ट्स करें बट तुम लोग बदतमीज़ चिपड़े लोग जो सुनते ही नहीं हो, बदतमीज़। ओके? तो लाइक कर देना, ओके? और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुम्हारी मैं गर्लफ्रेंड नहीं लगती हूँ, चुपचाप सब्सक्राइब करके जाओ।
फ्री सर्विस यहाँ बट नहीं रही है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। और अमीर लोग ज़रा मेंबरशिप के जॉइन बटन पे भी डालूँ नज़र। ओके, पैसे बचा के तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। ओके, बाय बाय, टाटा, सी, गुड नाइट।